जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप 2026 में यानी इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देखना। आप लोग ये न्यूज़ जरूर देखे होंगे। बताया जा रहा है कि अब भारतीय सेना में हर साल 1 लाख लोगों को भर्ती किया जाएगा। और इससे पहले कितने लोग भर्ती होते थे? 45 से 50 हजार लोगों को भर्ती किया जाता था अग्निवीर में। लेकिन अब बोला जा रहा है कि 1 लाख लोगों को भर्ती किया जाएगा। तो काफी सारे दोस्त इसको सही मान रहे हैं और कुछ लोग झूठ मान रहे हैं। तो मेरे भाई 1 लाख भर्ती किया जाएगा, ठीक है ना? इसको आप लोग झूठ नहीं मानो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आपको 2026 में अग्निवीर के पेपर का तैयारी किस तरह से करना है। और जिस तरह से मैं बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से तैयारी करोगे ना तो 100% फाइनल सिलेक्शन लोगे मेरे भाई, चाहे भले से आपका पहला ही भर्ती क्यों ना हो। क्योंकि मैं खुद फाइनल सिलेक्शन लेकर छोड़ा हूँ, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। सारी चीज़ें मैं आप लोग को अच्छे से बता रहा हूँ कि 1 लाख भर्ती क्यों किया जाएगा। अभी जो रिजल्ट निकला है, जैसे 2025 में जो भर्ती कराया गया है, आप लोग देखे होंगे कि एक एक यारों का 4 4 लिस्ट निकला है, 5 5 लिस्ट निकला है। और जो लोग तीसरे ग्रुप में दौड़ मारे थे उन लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एक भाई से एक दिन में बात कर रहा था ना, वो चौथा ग्रुप में दौड़ मारा था, उसके पास लेकिन एनसीसी का सर्टिफिकेट था, ठीक है ना, और उसका भी सिलेक्शन हो गया। सोचो, चौथा ग्रुप में दौड़ मारा, उसका भी अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया। और एक एक यारों का 3 3 लिस्ट 4 4 लिस्ट निकला है, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करो। अगर अभी आप अग्निवीर में भर्ती नहीं हो पाओगे ना तो कभी नहीं हो पाओगे मेरे भाई। अब हर साल 1 लाख से अधिक लोगों को भर्ती किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेना में जवानों की कमी, अब हर साल 1 लाख अग्निवीर भर्ती होंगे। बताया जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम के साथ 2022 में कम संख्या में सैनिकों की भर्ती शुरू होने के बावजूद रिटायर होने वाले सैनिकों की संख्या हर साल 60,000 से 65,000 ही रही, जिससे हर साल कुल कमी 20,000 से 25,000 की और बढ़ोतरी हो गई। मतलब ये बताया जा रहा है ना, जिस टाइम कोरोना आया था, जैसे लास्ट भर्ती 2019 में हुआ था इंडियन आर्मी का, तो उस टाइम अग्निपथ योजना नहीं लागू हुआ था। उस टाइम पहले दौड़ कराया जाता था। 2019 के बाद से भर्ती 2022 तक नहीं कराया गया। मतलब 2020 में कोई भर्ती नहीं आया और 2021 में भर्ती नहीं आया। भर्ती तो नहीं आया, लेकिन रिटायर जो लोग हर साल होते हैं ना, जितने लोग उतने लोग रिटायर हो रहे थे। हर साल 60 से 65,000 लोग रिटायर हो रहे थे, लेकिन नई भर्ती नहीं आ रही थी। तो बताया जा रहा है कि 20 से 25,000 की और मतलब बढ़ोतरी होती गई, जैसे मतलब सीट ज़्यादा खाली होते गया। अब बताया जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस, ये जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ ये लल्लन टॉप का न्यूज़ है, ठीक है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि 2020 से 2021 में कोरोना की महामारी आई थी, तब सेना में जवानों की भर्तियों को होल्ड पर डाल दिया गया था। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब कोरोना आया था तो उस टाइम 2 साल भर्ती नहीं आया था। बताया जा रहा है इन 2 सालों में लगभग 1,20,000 से 1,30,000 जवान रिटायर भी हो गए थे। 2 साल भर्ती नहीं आया, लेकिन 1,30,000 के आसपास में सैनिक रिटायर हो गए थे। लेकिन ये अग्निपथ स्कीम से पहले की बात है। इसी के बाद 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई, लिहाजा रिटायर हुए सैनिकों का, इतने सैनिकों की कमी बोला जा रहा है कि सैनिकों का गैप भरा नहीं जा सका। मतलब जो भर्ती बंद था उस टाइम जो सैनिक रिटायर हुए थे कम से कम 1,30,000 के आसपास में, तो वो कोरोना के बाद से उसको भरा नहीं जा सका, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ योजना ला दिया गया। और जब इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ योजना लाया गया ना, तो उस टाइम पहले ही बता दिया गया था कि अभी अग्निपथ के अंदर अग्निवीरों को मतलब जो भर्ती किया जाएगा तो ट्रायल के रूप में किया जाएगा। साफ साफ बोला गया था, जिस दिन इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ था, बोला गया था कि ट्रायल के रूप में पहले भर्ती किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहेगा तब आगे अच्छे से भर्ती किया जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा तो आगे भर्ती नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया था, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये मिशन समझो सक्सेसफुल ही रहा है, तभी मतलब ज़्यादा लिस्ट निकला है, तभी ज़्यादा लोगों को भर्ती किया जा रहा है और ऐसा न्यूज निकल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब 2 साल तक तो मतलब 45 से 50,000 के आसपास में भर्ती आया, लेकिन अभी 1 लाख के आसपास में आएगा। बताया जा रहा है कि जब ये स्कीम आई थी उस समय के प्लान के मुताबिक अगले 4 सालों में आर्मी के लिए अग्निवीरों की भर्ती धीरे धीरे बढ़ाई जानी थी, जिसकी लिमिट 1,75,000 थी। वहीं नेवी और एयरफोर्स के लिए भर्ती के आंकड़े भी अगले 4 सालों में धीरे धीरे बढ़ाकर लगभग 28,700 तक किए जाने थे।
अग्निपथ स्कीम के साथ 2022 में कम संख्या में सैनिकों की भर्ती हुई, जबकि रिटायर होने वाले देखो जो मैं बात बोला हूँ वही बात लिखा गया है कि 2022 में अग्निवीरों को मतलब कम संख्या में भर्ती किया गया, सिर्फ 45 से 50 हज़ार ट्रायल के रूप में भर्ती किया गया। कि मतलब आगे क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि रिटायर होने वाले सैनिकों की संख्या हर साल 60,000 से 65,000 ही रही। कुल कमी मतलब वही बात बताया जा रहा है, ठीक है ना। अभी बताया जा रहा है कि अभी सैनिकों की कुल कमी लगभग 1.8 लाख है। तो बताओ 8 लाख है, मतलब 1,80,000 के आसपास में अभी सैनिकों की मतलब कमी है। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक आर्मी अब अग्निवीरों की भर्ती के लिए हर साल लगभग 1 लाख और वैकेंसी निकालने पर विचार कर रही है। सभी रेजिमेंटल सेंटर के ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और वैकेंसी जारी की जाएगी। तो मेरे भाई देखो यही सारा रीजन है कि 2 साल भर्ती नहीं आया और सेना लोग रिटायर हो रहे थे, और जब अग्निवीर आया तो ज़्यादा लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा था। इसके कारण सेना में बहुत ज़्यादा कमी हो गया था, सारा सेंटर खाली था। तो इसीलिए अभी जो भर्ती आएगा तो अब हर साल 1 लाख के आसपास में आएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करो। अब तैयारी आप लोगों को कैसे करना है, देखो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, और कैसे पढ़ाई करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छे से समझ लोगे तो 100% 2026 में फौजी बन जाओगे मेरे भाई। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लोगे तो इस तरह से एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद से आपको पेड कोर्स में जाना है और यहाँ से आपको सिर्फ 199 रुपये में एक मैरून बैच मिलेगा। अगर आपके मोबाइल में फ़ोन पे होगा तो आप मैरून बैच परचेज कर लेना। अगर आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं होगा तो जिस मोबाइल में फ़ोन पे चलता होगा उस मोबाइल में एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना और अपना आईडी पासवर्ड उस मोबाइल में लॉगिन करके और इस बैच को आप लोग परचेज कर लेना। जब आप मैरून बैच परचेज कर लोगे तो फिर आपको माई कोर्स में जाना है, उधर आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लाइव क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी भर्ती का नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपको पूरा क्लास मिल जाएगा, पूरा जैसे कंप्लीट कराया जा चुका है, ठीक है ना। भर्ती कब तक आएगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब भी आपको टाइम मिलेगा, जब आप बैच ले लोगे तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा, जैसे संख्या पद्धति पढ़ना है तो एकदम 0 लेवल से सभी क्लास का रिकॉर्डेड क्लास डाला गया है। अगर प्रतिशत पढ़ना है तो एकदम 0 लेवल से सभी क्लास को डाला गया है। अगर आपको लाभ और हानि पढ़ना है तो सभी क्लास का वीडियो मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जब भी आपको टाइम मिलेगा, जिस भी चैप्टर को पढ़ना होगा तो उस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, सभी सब्जेक्ट का क्लास कंप्लीट कराया जा चुका है, ठीक है ना। लाइव क्लास नहीं चलता है, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा हुआ है। अभी साइंस का लाइव क्लास भी चलता है, ठीक है ना। तो देख लेना, काफ़ी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये मैरून बैच लेकर अपना पेपर का तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे दोस्त ड्यूटी पर जा चुके हैं, फौजी बन चुके हैं इससे पहले जो सैनिक बैच आया था उससे, ठीक है ना। तो आप भी यहाँ से तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अब नया भर्ती कब आएगा, तो मेरे भाई जो अग्निवीर का नया भर्ती है ना वो फरवरी से मार्च के बीच में आने वाला है, याद रखना। कब आएगा, तो फरवरी से मार्च के बीच में नया भर्ती आने वाला है, और एज लिमिट आपका 17.5 से लेकर 21 साल तक लगेगा। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/10/2005 से लेकर 1/4/2009 के बीच में रहेगा उनका ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 है तो ये महीना 10वां होना चाहिए, नहीं तो 11वां होना चाहिए, नहीं तो 12वां होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ 2006 है तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, 2007 है तभी भी हो जाएगा, 2008 है तभी भी हो जाएगा। अगर 2009 है तो ये महीना चौथा होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना। अगर नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरना चाहते हो तो 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ये भी आपको पता चल गया कि भर्ती कब आने वाला है और फॉर्म भरने के लिए कितना एज होना चाहिए। तो आप सभी साथी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। आप सभी साथियों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। मेरे भाई भर्ती अच्छा खासा आने वाला है, अच्छे से मेहनत करोगे तो नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लग जाएगी तो आपका घर परिवार का मतलब जो भी परिस्थिति है ना वो ठीक हो जाएगा। अगर नौकरी नहीं लगेगी, इससे अगर ओवर एज हो जाओगे तो मेरे भाई इधर उधर भटकना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरे भर्तियों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।